एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल की यात्रा कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक शिष्य को एक उदास चेहरे पर बैठे देखा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ, आपको खेद क्यों है? शिष्य ने कहा, मुझे लगता है क्या मैं कभी भी आपके रूप में बुद्धिमान हो सकता हूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, हालांकि आपको इसमें दृढ़ रहना होगा। लेकिन मैं कैसे दृढ़ता करूं? शिष्य ने पूछा। बुद्ध ने कहा, मैंने आपको एक कहानी सुनी। एक बार एक खरगोश एक जंगल की जमीन में रहता था। वह बहुत तेजी से दौड़ने में सक्षम था। एक दिन उसने कछुए के साथ दौड़ में भाग लिया। खरगोश ने सोचा कि वह आसानी से खो देगा कछुआ। दौड़ के बाद थोड़ी देर के लिए शुरू हुआ। फिर उसने सोचा, कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद खरगोश उठा और अंत के पास कछुए को देखा। खरगोश जल्दी से चलने लगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ पहले अंत तक पहुंच गया। इस कहानी का शिक्षण यह है कि यह दृढ़ता के माध्यम से असंभव है। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपको राजी करना होगा। शिष्य ने कहा, मैं दृढ़ रहूंगा। बुद्ध ने कहा, तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं। तो बाकी शिष्यों को भी इस कहानी को सुनने के लिए प्रेरित किया गया था। उन्होंने भी दृढ़ रहने का फैसला किया। पर गौतम बुद्ध की मजेदार कहानी हमें सिखाने के लिए कि हम दृढ़ता के माध्यम से जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें सिखाने के लिए है कि हमें कभी भी अभिमानी नहीं होना चाहिए। यदि खरगोश घमंडी नहीं था तो वह कछुए को खो सकता था। इस प्रकार हम सभी को मेहनती और अभिमानी होने से बचना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक और मजेदार कहानी। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने पाया कि एक अमीर आदमी एक बड़ी टोकरी भोजन ले रहा था। बुद्ध ने उनसे पूछा, आप इन खाद्य पदार्थों को कहां ले जा रहे हैं? अमीर आदमी ने कहा, मैं अपने दोस्तों के लिए ये खाद्य पदार्थ ले रहा हूं। बुद्ध ने कहा, क्या आप इन खाद्य पदार्थों को गरीबों को दान कर सकते हैं? अमीर आदमी ने कहा, नहीं, मैं इन खाद्य पदार्थों को गरीबों को दान नहीं कर सकता। मेरे दोस्त इन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए खुश होंगे। बुद्ध ने कहा, यदि आप इन खाद्य पदार्थों को गरीबों को दान करते हैं तो आप अधिक खुश होंगे। अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो आप यह परीक्षण करते हैं। आप गरीबों के लिए इन खाद्य पदार्थों का आधा हिस्सा दान करते हैं और अपने दोस्तों के लिए आधा रखते हैं। देखो, खाद्य पदार्थ दान करने के बाद आप खुश होंगे। अमीर आदमी ने बुद्ध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने गरीबों को आधा भोजन दान किया और अपने दोस्तों के लिए आधा रखा। अगले दिन अमीर बुद्ध के पास आए और कहा, मैं कल गरीबों को आधा खाना दान करने के बाद बहुत खुश था। हालांकि मेरे दोस्त खाने के लिए खुश थे, मैंने अपने दोस्तों को वह भोजन नहीं दिया जो मुझे मिला। गरीबों को खाना देना। बुद्ध ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि यदि आप गरीबों को खाना देते हैं तो आप अधिक खुश होंगे। ये कहानी हमें सिखाने के लिए है कि हम दान करके खुश हो सकते हैं। जब हम दान करते हैं तो हम एक तरह की संतुष्टि महसूस करते हैं। संतुष्टि की भावना हमें खुश करती है। इसलिए हम सभी को दान करने का अभ्यास करना चाहिए और लोगों का अच्छा उपयोग करने के लिए पकड़ना याद रखें कि अगर मैं व्यस्त हूं तो किसी ऐसे व्यक्ति को न भूलें जो उस लड़की से प्यार करती है, जो थोड़ी छोटी प्यार करती है और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन जब लड़की भूल जाती है तो यह सही नहीं है। लेकिन लड़के का प्यार उस लड़के का प्यार है जिसके पास कक्षा 8 है और लड़की से प्यार करो। लड़की का परिवार खुद को नहीं समझता है रत्ना, वैल्यू जहीर समझता है कि केवल लड़का ईमानदारी से आगे बढ़ना पसंद करता है। लड़का अब प्रकाश देता है। एक ईमानदार आदमी का प्यार मीठा होता है। अगर वह जानता था, वह ठीक समझ सकता था। लड़के का नाम आलम है। लड़का अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है और अपने गांव के लिए प्रार्थना करता है। वह लड़की की बहुत इज्जत करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के की दयालुता बहुत अधिक है।